बच्चों वेलकम टू योर ओन चैनल डीपी क्लासेस। आप लोगों का अपने इस चैनल डीपी क्लासेस स्वागत है। तो चलिए कंटिन्यू करें। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लास 8 का एक चैप्टर है एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। बेसिक आपका क्लियर, आने वाले बड़े क्वेश्चंस को बहुत इजी गोइंग कर सकते हैं। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में एल्जेब्राइक का मतलब होता है अल्फाबेट्स के फॉर्म में चीजें मिलेंगी। एक्सप्रेशन कोई एक्सप्रेशन होगा। अब एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन एक्चुअली क्या होता है, तो ये होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किस किस का? कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, और किसके साथ में? विद मैथ्स साइन। अब कौन कौन से साइन हो सकते हैं इसमें? प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिवाइड हो सकता है और मल्टीप्लाई हो सकता है। इनमें से किसी भी एक साइन या दो साइन के साथ ये कांस्टेंट और वेरिएबल मिलकर आते हैं। अब ये कांस्टेंट क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 5। वेरिएबल क्या हो गया? अल्फाबेट, जैसे कि x हो गया, ठीक है, y हो गया। फिर उसके बाद इनके साथ कोई ऑपरेशन साथ में कर लें, जैसे कि 5x माइनस y कर दिया ये। तो ये जो कहलाया, दिस इज कॉल्ड एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या कहेंगे? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद मैथमेटिकल साइन। अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी यूज करते हैं। तो फिलहाल तो मैथ साइन ज़्यादा बेटर है। मैथ साइन बोलो या फिर यहाँ मैथमेटिकल ऑपरेशंस ले लें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि साइन मैथ्स में तो बहुत सारे होते हैं ऑपरेशंस। और ऑपरेशंस में यही सारे ऑपरेशंस आते हैं, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये सारे सॉल्व। ठीक है, अब एक चीज़ और है इसके नेक्स्ट में। तो आपको ये तो पता पड़ गया कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन वैसे तो कहीं पूछता नहीं, फिर भी पूछ ले तो बता देना, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ओके, कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब सेकंड पॉइंट आता है, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे सिंगल एक टर्म ऐसा है तो ये भी हो सकता है, कोई जैसे p हो गया, ये भी हो सकता है, ये x + 5, ये सारे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस कहलाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर एक वर्ड आता है, एक शब्द आता है टर्म। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म? टर्म क्या होता है? TERM, टर्म क्या होता है? इट इज एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। ये एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। इट इज एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन आइदर नंबर बोलो या न्यूमरल बोलो, और अ वेरिएबल। तो बात वहीं आके अटक गई है, आइदर नंबर और अ वेरिएबल। और सेकंड पॉइंट, जैसे कि हो गया 12 ले लिया, p ले लिया, xy ले लिया, x² y ले लिया, ये दीज आर कॉल्ड टर्म्स। ओके, ये टर्म्स कहलाएंगे। अब टर्म्स का सेपरेशन कैसे होता है? तो टर्म्स सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन। कैसे? जैसे कि ये अभी इसके साथ में कुछ भी नहीं लगा है, मतलब मल्टीप्लाई है, तो ये एक सिंगल टर्म कहलाएगी। अगर इनके बीच में x + y ये लगा दिया तो देयर आर टू टर्म्स, एक टर्म ये बन गई, एक टर्म ये बन गई। अगर इसके बीच में x - y लगा होता है, दिस इज ऑल्सो टू टर्म्स, 1 and 2, बट ये साथ में है तो मीन्स इनके बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये एक सिंगल टर्म बनी हुई है। इज इट क्लियर? तो प्लस और माइनस से टर्म्स को सेपरेट करें। जैसे मैंने यहाँ लिखा 2x - y + 5, तो इसमें कितनी टर्म्स है? तो हम इसको एक 1 टर्म काउंट करेंगे, इसको 1 टर्म, इसको 1, तो 1 1 1। तो हाउ मेनी टर्म्स? देयर आर 3 टर्म्स। इज दैट क्लियर? तो टर्म्स हमेशा प्लस और माइनस साइन से सेपरेट होता है। आई होप दिस वन इज क्लियर। अब इसके आगे चलते हैं। फिर टर्म के बाद आता है भाई लाइक टर्म क्या होता है और अनलाइक टर्म क्या होता है, तो इसको डिस्कस करते हैं। टर्म्स, लाइक टर्म्स में एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन डेफिनेशंस रटने की जरूरत नहीं, समझा करो। एक्सप्रेशन पावर इन विच पावर ऑफ वेरिएबल्स सेम, पावर ऑफ वेरिएबल ऑलवेज सेम, कॉल्ड लाइक टर्म। क्लियर? अब डेफिनेशन नहीं पूछेगा इसका, मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल है, जैसे मैंने लिखा 2x 5x 7 x² 10 - 10 x² 11 x³ y³। these two one is like term, क्योंकि इनके वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1 पावर हो गया। these two one is also like term, लेकिन यहाँ वेरिएबल क्या है? एक y एक x हो गया, लेकिन पावर सेम है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं कहलाएंगे। वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, तो ये लाइक टर्म नहीं है, नॉट लाइक टर्म। ठीक है, वेरिएबल के ऊपर पावर हमने बोल दिया सेम, लेकिन वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, तभी वो लाइक टर्म कहलाएंगे। ठीक है, अनलाइक टर्म, इसकी अनलाइक टर्म का डेफिनेशन क्या होगी? तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट सेम। जैसे मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, पावर ऑफ वेरिएबल नॉट सेम। जैसे कि यहाँ मैं उठाऊं, एक 2x ले लूं, एक इस ग्रुप से ले लूं 7x², तो देखिए दोनों के ऊपर पावर अलग अलग है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? अनलाइक टर्म कहलाएंगे। क्लियर है? चाहो तो देखो 11x³
और 7x² और ये 2x, ये सारे आपस में क्या होंगे, अनलाइक टर्म्स। क्लियर है? हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन लाइक टर्म्स के बीच में ही होता है, याद रखिएगा। क्लियर? तो ये पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं हम पॉलिनोमियल क्या होता है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन समझ में आ गया? बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो एक ही वर्ड मिलेगा, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है? और पॉलिनोमियल के फिर टाइप्स होते हैं अलग अलग, जैसे जैसे फर्दर क्लासेस में आएंगे आपको इसके बारे में जानकारी मिलती जाएगी। ठीक है? आपकी 8th के अकॉर्डिंग ही मैं सारी चीजें लूंगा। ठीक है? व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉली मीन्स मैनी, नोमियल मीन्स फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म्स, इसका मीन नहीं होता है पॉलिनोमियल। बट पॉलिनोमियल क्या होता है? एक होता है एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और वेरिएबल के ऊपर पावर। मैं डेफिनेशन पूरा नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा। वेरिएबल के ऊपर पावर, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है? पॉजिटिव इंटीजर का मतलब इंटीजर तो आप ये समझ रहे हैं। ठीक है? -1 -2 इस तरीके से। ठीक है? पॉजिटिव इंटीजर मतलब इस तरफ, 0 के इस तरफ सारी वैल्यू मिलेगी। जैसे लिखा है 2x² + 5, यस दिस इज पॉलिनोमियल। 2x + 3, यस दिस इज पॉलिनोमियल। अगर ऐसा लिख दिया 2x - 2 + 3x, तो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज इसके ऊपर पावर क्या है, नेगेटिव है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। एक लिख दिया 2/x + 3x² + y, पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, ये ऊपर जब आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर आ गया, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो याद रखिएगा, वेरिएबल के ऊपर पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में कि फाइंड आउट विच वन इज पॉलिनोमियल, विच वन इज नॉट, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना, वेरिएबल के ऊपर पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है? और उसके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग उसके टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ओके, आई होप इस लेक्चर में कहीं कुछ डाउट नहीं होगा। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री के बिहाफ पे और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल टर्म्स के बिहाफ पे, ये दोनों हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसमें कहीं कुछ भी प्रॉब्लम हो बेसिक्स में बताइएगा, इसके आगे हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। उसमें बहुत सारी चीज, प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ लेंगे, टेंशन मत लो, स्टेप बाय स्टेप सब चलेगा। ओके, लेक्चर कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। सो ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलते हैं।